जी सर, आज जो सभी इंडस्ट्रीज के लोगों के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, उसमें क्या क्या स्कीम्स बताई गई है और क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई? जी, आज ईपीएफओ ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस नाहन की ओर से आज एक वेबिनार का आयोजन किया गया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स पोंटा में, जिसमें भारत सरकार द्वारा अभी रिसेंटली अप्रूव्ड ईएलए स्कीम, जिसका फुल नेम एम्प्लॉयज़ लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है। जो उसमें जो सरकार ने जो इसका प्रावधान रखा है वो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के लिए है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है जो उसके ईएलए स्कीम के, वो एक पहले दो भागों में उसको डिवाइड किया है। एक भाग एम्प्लॉय के लिए है। भाग ए में एम्प्लॉय के लिए उसका जो फर्स्ट सैलरी है वो उस रिटेन रखना जरूरी है एक एम्प्लॉयर के लिए, और वो उसका 6 मंथ में उसे ये रिफंड आ जाएगा उस सैलरी का। यानी एम्प्लॉय को सीधे सीधे एक सैलरी एडिशनल मिलेगी विद इन 1 ईयर, 2 इंस्टॉलमेंट में। 6 महीने में पहली इंस्टॉलमेंट आएगी, नेक्स्ट 6 मंथ में दूसरी इंस्टॉलमेंट उसके अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू आएगी। तो एक बेनिफिट तो ये हो गया। सेकंड बेनिफिट इसमें एम्प्लॉयर के लिए है। एम्प्लॉयर के लिए मोटिवेशन दिया है गवर्नमेंट ने कि आप नई एम्प्लॉयमेंट रखो, न्यू जनरेशन करो, न्यू एम्प्लॉय जिसको रखेंगे तो उसके मिनिमम जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो बिलो 50 जिसकी स्ट्रेंथ है, वो उसको मिनिमम 2 एम्प्लॉय को रखना बहुत ज़रूरी है। और जो मोर देन 50 स्ट्रेंथ वाली एस्टेब्लिशमेंट है, उनको मिनिमम 5 एम्प्लॉय को डिप्यूट करना या एम्प्लॉयड करना बहुत ज़रूरी है। तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो एम्प्लॉयर के लिए भी इसमें इंसेंटिव ये दिया है कि वो जितने भी एम्प्लॉयज़ को रखेंगे मोर देन 5 या मोर देन 5, तो उनको पर एम्प्लॉय इसमें थोड़ा स्लैब रखा है सरकार ने। इसमें जो एम्प्लॉय अप टू 10,000 एम्प्लॉयड हुआ है उसके लिए 1,000 इंसेंटिव रखा है। जो 10,000 से 20,000 तक का एम्प्लॉय, उसके लिए इंसेंटिव 2,000 रखा है। और जो 20,000 अबव लिमिट 1 लाख तक, उसके लिए 3,000 पर एम्प्लॉय पर मंथ रखा है। तो सीधे सीधे हैं कि जितने भी वो एम्प्लॉयज़ रखेंगे, न्यू जनरेशन करेंगे, कंडीशन एक ही है कि वो फर्स्ट टाइमर होना चाहिए। उसमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया होगा या पिछले जो कोई ज्वाइनिंग होगा उसको एप्लीकेबल नहीं होगा, वो इनएलिजिबल होगा। तो न्यू एम्प्लॉय के लिए के हिसाब से अगर वो 5 एम्प्लॉय रखता है तो पर एम्प्लॉय के हिसाब से जितने भी उसमें स्लैब में आता है, फॉर एग्जांपल वो 10 से 20 के 5 एम्प्लॉय रखता है तो 2,000 उसे पर मंथ पर एम्प्लॉय उसे रिफंड आएगा, लेकिन वो 6 मंथ बाद आएगा। जिस तरह से पार्ट ए में एम्प्लॉयज़ के लिए आफ्टर 6 मंथ है। कंडीशन यही है कि उन्हें रिटेन रखना बहुत ज़रूरी है। 1 साल के लिए रिटेन या मिनिमम 6 महीने के लिए रिटेन रखना ज़रूरी है, तभी वो उन्हें रिफंड इसमें आएगा। तो भारत सरकार ने ये किस मोटिव के साथ ये स्कीम चलाई है और क्या लगता है कि क्या कंपनियां इसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगी आगे? बिल्कुल, इसमें जो कंपनियों के लिए इंसेंटिव दिया गया है, हर एम्प्लॉय के साथ साथ उसे 2,000, 1,000, 2,000, 3,000 का इंसेंटिव मिलेगा। तो ये मेन जो सरकार का फोकस है इसमें, तो यही है कि वो न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, जिससे एक स्टेबिलिटी आए और वो एम्प्लॉयज़ भी उसके पास मतलब साल तक कम से कम रहना चाहिए। तो इस तरह से उनका मोटिवेशन करने के लिए सरकार ने स्कीम निकाली है। तो हम इसी के प्रचार के लिए आए हैं। ईपीएफ डिपार्टमेंट को ये स्कीम है। तो बाकी इसमें यही है मोटिव कि न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, न्यू क्रिएशन ऑफ जॉब्स हो जाएगी। थैंक यू।